Good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay, so now we are going to start with our first topic, that is XML. ठीक है, सब फर्स्ट टॉपिक इज XML की इंट्रोडक्शन. अब XML की फुल फॉर्म आप लोगों को पता है कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है. ठीक है, एंड ये है भी एक मार्कअप लैंग्वेज. किस काम के लिए यूज करते हैं? अपने खुद के टैग्स बनाने के लिए. सो दिस इज द बेसिक एंड इजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ XML. ठीक है. इसके आगे कुछ इसकी एक हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब हाई लेवल वाली कुछ इसकी डेफिनेशंस होंगी. मैं आपको सिर्फ बेसिक्स अभी बढ़ा रही हूँ. ठीक है, आगे आगे जैसे जैसे चलते रहेंगे हम इसकी डेफिनेशन को अपग्रेड करते रहेंगे. सो फर्स्ट थिंग इज, ये बेसिक मार्कअप लैंग्वेज यूज करती है जिसकी हेल्प से आप लोग अपने खुद के टैग्स बना सकते हो. सेकेंड थिंग, ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम दैट इज नोन एज W3C इसके साथ एसोसिएटेड है. एंड HTML की कुछ लिमिटेशंस थी. क्या लिमिटेशंस थी इसकी, वो हम लोग फ्यूचर लेक्चर्स में पढ़ेंगे. आगे आगे टॉपिक्स आते रहेंगे, साथ साथ में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसकी लिमिटेशंस थी. उन सभी लिमिटेशंस को ओवरकम किया, मतलब उनको दूर किया किसने? हमारी इस XML ने. किसके अंडर आती है? ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के साथ एसोसिएटेड है, उनके साथ इसका लिंक है. प्लस इसकी लिमिटेशंस जो भी थी HTML की, उनको इसने सॉर्ट आउट किया है. मोर ओवर HTML की अगर बात करें तो ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि हर किसी वेब पेज का बेसिक है. देन नेक्स्ट थिंग इज, इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज मच लाइक HTML. जैसे हम HTML में टैग्स बनाते थे, जैसे हम HTML की डॉक्यूमेंट को बनाते थे, उसको फॉर्म करते थे, उसी मेथड से हम XML का डॉक्यूमेंट भी बनाएंगे. सो इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज मच लाइक HTML. नेक्स्ट थिंग, it uses opening and closing tags same like HTML. HTML में आप लोग opening tags closing tags यूज करते थे. अब अगर opening tag और closing tag की बात करूं तो आई कैन से कि अगर HTML की बात करें तो दिस इज एन ओपनिंग टैग, नीचे वाला ध्यान से देख लेना, एंड दिस इज एन क्लोजिंग टैग. डिफरेंस क्या है? क्लोजिंग टैग के आगे एक स्लैश लगेगी, ठीक है, जो बताएगी कि ये एक क्लोजिंग टैग है. ओपनिंग टैग जिसके आगे स्लैश नहीं होगी. हर टैग जो ओपन होगा उसे क्लोज करना कंपल्सरी होगा हमें XML में, एक्सेप्ट अ फ्यू टैग्स जो कि क्लोज करने कंपल्सरी नहीं होते. वो कौन से होते हैं? दैट आई विल डिस्कस विद यू. अभी के लिए इतना याद रखो कि जो भी ओपनिंग टैग्स होंगे उनका क्लोजिंग टैग होना कंपल्सरी है. देन ओरिजिनली XML वाज नोन एज वेब HTML. अब वेब HTML क्या है, कैसे बनी, ये भी हम आगे जब इसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उसमें हम इसे स्टडी करेंगे. ठीक है. अच्छा, अगर आपको HTML की फुल फॉर्म चाहिए तो वो है सिंपल जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, ये क्या है, कैसे बनी थी, ये हम बाद में देखेंगे. बट अभी इतना याद रखो कि इसे वेब HTML के नाम से जाना जाता था XML को जब स्टार्टिंग में आई थी. सिमिलर लाइक जावा को स्टार्टिंग में ओक नाम से जाना जाता था, उसके बाद उसका नाम अपग्रेड करके जावा रखा गया था, जावा बीन्स के ऊपर. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जितना भी बताया उतना क्लियर है? Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट पार्ट, अगेन टू द डेफिनेशन ऑफ XML. ऐड करते हैं उसकी डेफिनेशन में कुछ. एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यही नाम था इसका, फुल फॉर्म यही थी. अब ये एक्सटेंसिबल क्यों है, इसका नाम में एक्सटेंसिबल कीवर्ड क्यों लगाया गया? क्योंकि इट डिफाइंस इट्स ओन टैग्स. आप अपने टैग्स को खुद डिफाइन कर सकते हो अपनी मर्जी से. आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने अपने टैग का क्या नाम रखना है और किस ऑर्डर में आपने टैग्स रखने हैं, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो. एंड ये भी बता सकते हो कि हाउ दे शुड बी प्रोसेस्ड और डिस्प्लेड, मतलब कैसे वो दिखने चाहिए या कैसे उनको डेटाबेस के साथ लिंक करना है, ये भी आप ही के हाथ में है. सो बेसिकली अगर
आपकी लैंग्वेज में बताऊं तो टैग्स को बनाने से लेके उनको कैसे रखना है, कैसे अरेंज करना है, कैसे यूज करना है, या कैसे बाद में उनको स्टोर करके रखना है, या कैसे सामने वाले बंदे को डिस्प्ले करना है, ये सारे काम एक एक्सएमएल करे। इसीलिए इसका नाम एक्सटेंसिबल रखा गया। क्यों? क्योंकि हमारी लिमिट्स को एक्सटेंड किया है इसने। एचटीएमएल के केस में हमें एक ही फॉर्मेट में सारा डाटा करना पड़ता था, सारे टैग्स उनके बने बनाए थे, हम खुद का कोई टैग डिफाइन नहीं कर सकते थे। बट नाउ वी आर able to do this, so that is why it has extended its limits। तो इसी वजह से इसका नाम एक्सटेंसिबल पड़ा। Another way to think about extensibility is to consider that XML allows all of us to extend our notion of what a document is। बेसिकली इस लाइन में इन्होंने क्या बताया है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, अगर मैं बात करूं आपसे कि मैंने एक जी एप्लीकेशन बनाई है और उस एप्लीकेशन में मैंने माई एसक्यूएल डेटाबेस को यूज किया है, ठीक है। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था, उसने एक एप्लीकेशन सेम मेरे वाली एप्लीकेशन बनाई और उसने उसे माईएसक्यूएल डेटाबेस यूज करना नहीं आता, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं ओरेकल का डेटाबेस यूज कर लूं। तो उसने ओरेकल का डेटाबेस यूज करने के बारे में सोच लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों यार दो दो प्रोजेक्ट्स बनाने, ऐसे करते हैं कि हम दोनों अपने प्रोजेक्ट्स को मर्ज कर देते हैं। अब अगर कोडिंग की बात करें वो तो चलो मर्ज हो जाएगी, बट व्हाट विल हैपन विद द डेटाबेस? मेरे डेटाबेस में कुछ और डाटा होगा, उसके डेटाबेस में कुछ और डाटा होगा, दोनों को कैसे मर्ज किया जाए? क्यों? क्योंकि दोनों का लिखने का मेथड अलग होगा। जैसे सिंटेक्स हर लैंग्वेज का डिफरेंट होता है, उसी तरह से डेटाबेस के डाटा स्टोर करने का मेथड भी डिफरेंट होता है। तो उस केस में एक्सएमएल ही एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से आप अपना अलग डेटाबेस का डाटा ए मार खाएगा, चिपक गया दूसरे उस पे। दूसरे डेटाबेस के साथ लिंक करवा सकते हो या दूसरे डेटाबेस के अंदर सेंड कर सकते हो। तो बेसिकली हमारी नोशन ऑफ व्हाट ए डॉक्यूमेंट इज, मतलब डॉक्यूमेंट कैसा है, हमें देखने को कैसा मिल रहा है और बैकएंड पे कैसा स्टोर होगा, इस चीज को देखने के लिए भी हमें एक्सएमएल अलो कर रहा है, ठीक है। इट कैन बी ए फाइल दैट लिव्स ऑन ए फाइल सर्वर पे एक फाइल की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर एक ट्रांजिट पीस ऑफ डाटा भी हो सकता है जो कि दो कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेट करे या फ्लो कर रहा है। अगर हम वेब सर्विसेज, दो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? इंटरनेट की हेल्प से। तो बेसिकली हम वेब सर्विसेज को यूज कर रहे होंगे, तो वेब सर्विसेज जब भी यूज कर रहे होगे और उस टाइम पे डाटा ट्रांसफर कर रहे होगे आप दो कंप्यूटर्स के बीच में, देन द डाटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सएमएल लैंग्वेज। अगर और इजी लैंग्वेज में मैं इसी बात को समझाऊं जितना अनदर वे में इन्होंने बताया, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जब हमने डाटा सेंड करना होता है, आपको पता होगा कि जब हम इंटरनेट पे कोई भी डाटा सेंड करते हैं तो वो एनक्रिप्ट होके जाता है, देन रिसीवर के एंड पे डिक्रिप्ट होता है, ठीक है। जब हम प्लेन टेक्स्ट भेजते हैं उसे एनक्रिप्ट किया जाता है और साइफर टेक्स्ट बनता है। तो वो जो साइफर टेक्स्ट होगा उससे जब रिसीवर के पास पहुंचाया जाएगा तो रिसीवर उसे डिक्रिप्ट करेगा एंड अगेन द प्लेन टेक्स्ट विल रिसीव। अब इन बिटवीन अगर मैं यहाँ पे सेंडर रिसीवर की बजाय मैं बोल दूं कि वन कंप्यूटर एंड सेकंड कंप्यूटर, तो हो सकता है एक कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में डाटा ट्रांसफर कर रहा हो, दूसरा कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज में उसे रिसीव कर रहा हो। तो इन दोनों के बीच में कन्वर्जन की प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर मैं बोलूं अपने कंप्यूटर को कि तू एक्सएमएल की फॉर्मेट में मुझे बाइनरी डाटा बना के दे दे, और मैं दूसरे कंप्यूटर को सेंड कर दूंगी, और उसके बाद जब दूसरे कंप्यूटर के पास वो एक्सएमएल की फॉर्म में पहुंचेगा तो वो अपने कंपाइलर से बोल के उसे आराम से असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा सकता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये दो कंप्यूटर्स या दो टाइप के डेटाबेसेस या दो टाइप की मशीन्स, दो टाइप्स के सर्वर्स, इन सभी के बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम करता है हमारा एक्सएमएल। क्लियर?
Yes, ma'am. जाग रहे हो कि सो गए? गुड जाग रहे मॉर्निंग। हैं Yes, ma'am. Clear. ओके मैम जाग रहे ओके जी, हैं मैम। ठीक है जी, ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज मार्कअप। अब मार्कअप इसे क्यों इसके नाम के बीच में ऐड किया गया वर्ड, क्यों? क्योंकि इसमें भी हम लोगों ने मार्कअप टैग्स और एलिमेंट्स यूज करने थे। दैट इज व्हाई वी हैव एडेड द वर्ड मार्कअप इन इट्स नेम। किसी भी चीज का अगर नेम डिसाइड किया जाता है तो उस केस में सबसे पहले उसके नेम का मीनिंग पूछा जाता है। कई बार आप लोगों को में भी कई किसी ने अगर पूछा हो सकता है कि आपके नेम का मीनिंग क्या है। अगर किसी आपको कोई न्यू नेम सुनने को मिलता है तो आप भी सोचते हो कि इसका मतलब क्या हुआ उस नाम का। ठीक है, तो वैसे ही जब लैंग्वेजेस के नाम या फिर ऐसी किसी चीज का नाम रखा जाता है तो उस टाइम पे बड़ा सोच समझ के उसका नाम रखा जाता है। ऐसे नहीं कि कोई भी नाम उठाया और दे दिया उसे नाम। तो यहाँ पे मार्कअप वर्ड इसके नाम के बीच में ऐड करने का रीजन ये था क्योंकि इसमें मार्कअप टैग्स हम लोगों ने यूज करने थे, जो कि हम लोग HTML डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी हमें पता है कि मार्कअप टैग्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। वही वाले जो लेफ्ट ब्रैकेट देन कुछ भी टैग टैग का नेम देन राइट ब्रैकेट क्लोज के मार्कअप टैग स्टार्ट हो गया, देन लेफ्ट ब्रैकेट देन दिस एंड देन सेम जो नाम होगा उस टैग का वही नाम हम अपने क्लोजिंग टैग का रख के ऐसे क्लोज करते थे। तो जो HTML में फॉर्मेट यूज करते थे वही ऐसा ही फॉर्मेट हम इसमें भी यूज करने वाले हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मार्कअप। मोरोवर XML हमें अपने खुद के टैग्स बनाने के लिए अलो कर रहा है, तो ये भी उसका एक एडवांटेज है। देन इट इज ए लैंग्वेज, तो इसको आई डोंट थिंक सो कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट मेक श्योर आपको ये पता हो कि XML इज ए मेटा लैंग्वेज। मेटा लैंग्वेज का मतलब जो मेटा डेटा के साथ डील करे। नाउ व्हाट इज मेटा डेटा? एनीवन? Anyone knows about metadata? ओके, metadata अगर हम वेरी इजी लैंग्वेज में इसकी बात करें तो इट इज डेटा अबाउट डेटा। मतलब अब मुझे कोई भी डाटा अगर कोई पर्सन भेज रहा है, लेट्स इमेजिन मुझे किसी ने स्टूडेंट्स का डाटा भेजा है, तो उन स्टूडेंट्स के बारे में मैं खुद क्या डाटा जनरेट कर सकती हूँ उनका सिर्फ डाटा देखने के बाद। तो डेट बिकम्स डेटा अबाउट डेटा। जो डाटा मुझे मिला था वो था ये वाला, इसके बारे में भी मैं कुछ डाटा अगर कलेक्ट कर सकूं या जनरेट कर सकूं तो इट बिकम्स डेटा अबाउट डेटा एंड दिस कलेक्टिवली इज नोन एज मेटा डेटा। अब अगर हम कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में इसकी बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाया तो उस प्रोग्राम को लेट्स इमेजिन मैंने सी लैंग्वेज की हेल्प से बनाया है, तो जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगी तो वो होगा एक डेटा। बट जब वो प्रोग्राम हम सेव करते हैं तो हम डॉट सी एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। जैसे ही हमने सेव किया तो आप अगर उस प्रोग्राम की फाइल की प्रॉपर्टीज खोल के देखो तो उसमें काफी डिटेल्स होती है। लाइक कौन था इसका ओनर, किसने क्रिएट किया, लास्ट टाइम कब अपडेट हुई ये फाइल, कब मॉडिफाई हुई, कब क्रिएट हुई, कहाँ पे इसकी लोकेशन है इस फाइल की, फाइल का नेम क्या है, फाइल की एक्सटेंशन क्या है, क्या सिक्योरिटीज इसमें एडेड है। तो ये जो सारा एक्स्ट्रा डाटा जो आप लोगों ने नहीं बनाया खुद ब खुद कंप्यूटर जनरेट कर रहा है, दैट इज मेटा डाटा। ठीक है, एंड मेटा डाटा के साथ जो भी लैंग्वेज डील करती है उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं मेटा लैंग्वेज। ठीक है, एंड XML is an easiest and most popular example of metadata and meta language. Clear?
Yes, ma'am. थक गए क्लास, थक गए हो? बी फ्रैंक। अब किसी ने फिर नहीं बोलना, कम से कम इसका जवाब तो दे दो। क्या हो गया, थक गए हो, भूख लगी है? No, ma'am. ओके, लास्ट स्लाइड, ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा हिस्ट्री वाला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। लास्ट वन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सएमएल के बारे में। जब भी आपको एक्सएमएल की बात की जाए तो क्या क्या चीजें याद करनी है, मतलब जब भी आपके सामने ये वर्ड कोई बोल दे कि एक्सएमएल, तो आपके माइंड में क्या क्या चीजें घूमनी चाहिए उस टाइम पे, वो चीजें बताने जा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज, इट वाज डिजाइन्ड टू स्टोर, कैरी एंड एक्सचेंज डाटा। एक्सएमएल को बनाया गया था क्यों? ताकि हम इसका डाटा, चलता नहीं है कैमरा। ओके, सो एक्सएमएल को बनाया गया था ताकि हम डाटा को स्टोर कर सकें, कैरी कर सकें या एक्सचेंज कर सकें। क्यों बना, मतलब ये काम तो कोई डेटाबेस भी कर सकता है, बट किस फॉर्मेट में कर सके जो कि यूनिवर्सली एडॉप्टेड हो, फॉर्मेट उस फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसका बेसिक काम तो यही है कि ये डाटा को स्टोर भी करेगा, कैरी भी करेगा, एक्सचेंज भी करेगा, बट साथ ही में आपके माइंड में ये भी आना चाहिए कि उस फॉर्मेट में करेगा जो कि हर कोई डेटाबेस, हर कोई एप्लीकेशन इजीली अंडरस्टैंड कर सके। देन नेक्स्ट, इट वाज नॉट डिजाइन टू डिस्प्ले डाटा। एचटीएमएल के केस में अगर बात करें तो वो डाटा को डिस्प्ले करता है, बट एक्सएमएल कभी भी आपके डाटा को आपको आउटपुट की फॉर्म में डिस्प्ले नहीं करेगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एक्सएमएल एंड एचटीएमएल, ठीक है। आमतौर पे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ट्रू फॉल्स में भी, कि एक्सएमएल वाज डिजाइन टू डिस्प्ले डाटा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सएमएल डाटा को डिस्प्ले नहीं करता, बाकी सारे काम कर देगा डाटा के, बस उसे डिस्प्ले नहीं करेगा। एचटीएमएल ही है जो डिस्प्ले करता है डाटा को। देन एक्सएमएल टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड, ये आपको पता है क्यों? क्योंकि आप खुद अपने टैग्स बनाते हो, तो इसके प्री डिफाइंड टैग्स तो आप यूज ही नहीं करोगे। देन लास्ट पार्ट इज, एक्सएमएल वाज डिजाइंड टू डिस्क्राइब डाटा। सो बेसिकली डिस्क्राइब करना है डाटा को, मीन्स मेटा डाटा के साथ डील कर रहा है, एंड टू फोकस ऑन व्हाट डाटा इज, दैट इज आल्सो अंडर मेटा डाटा। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक्सएमएल वाज डिजाइन टू डील विद मेटा डाटा, अगर आपको मेटा डाटा के बारे में पता है। अगर मेटा डाटा एक्सप्लेन करने को बोला जाए तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आप डाटा को डिस्क्राइब करते हो और फोकस करते हो कि डाटा कैसा है, क्यों है, कहाँ से आया। इस चीज की सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो मेटा डाटा की फाइल में स्टोर्ड होती है, और एक्सएमएल जो है वो उस फाइल को शो करता है और उस फाइल को ही यूज करता है अपना डाटा दूसरे एप्लीकेशंस के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? आज के जितना भी ये 3-4 स्लाइड्स हमने की हैं, इनमें अगर कोई भी डाउट है, प्लीज आस्क। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दीज स्लाइड्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक, अभी पूछ लो। देन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारा स्टडी का लेवल थोड़ा हाई होता रहेगा। हाँ जी, एनी डाउट? क्लास, एनी डाउट? आई एम आस्किंग यू। No, ma'am. Clear. ओके, Yes, ma'am. if anyone is left from the attendance, please send it, otherwise you can leave the meeting. Thank you.